नायल चुमन पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा कहते राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन नाये रावण चरण शीस तिन नाये यस दसानन पूछी बाता कस न सुखुआ पन कुशलाता उन कहू खबर विभीषण केरी चाहे मृत्यु आई तेरी उन को खबर विभीषण केरी चाहे मृत्यु आई तेरी। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यह कहते हुए व्यक्ति लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में अपने सिर को नवाया। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता, कहस न शुक आपनी कुशलाता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, पुण्य कहू खबर विभीषण केरी चाहे मृत्यु आई अधनेरी। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। कर तिराज लंका शठ त्यागी होई जब कर कीट अभागी। पुण्य कहो भालो किस कटकाई कठिन कालो प्रेरित चले आई। पुण्य कहू भालू की कटकाई कठिन काल प्रेरित चले आई। जिनके जीवन कर रखवारा जिनके जीवन कर रखवारा भयऊ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहू तपस्विनी के बहुरी इनके हृदय त्रासे अत मोरी। कहू तपस्विनी के बात बहुरी जिनके हृदय त्रासे अत मोरी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए कि भई भेंट की फिर गए। श्रवण सुजसु सुनि मोरो कहस नर पुदल तेज बल। बहुत चकित चित चोरो कहस नर पुदल तेज बल। बहुत चकित चित चोरो कहस नर पुदल तेज बल। बहुत चकित चित उनसे तेरी भेंट हुई या भी कानों से मेरा सिर सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित तथा बहुत चक्का सा क्यों हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछे जैसे मानहु कहा तजित